फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर के बॉलीवुड में यूँ तो भले ही बैडमैन के रोल रहे हों, लेकिन समाज में वे आज भी गुडमैन के रोल भी अदा कर रहे हैं। उदयपुर में नीलकंठ आईवीएफ सेंटर के 21 वर्ष पूर्ण होने पर इस कार्यक्रम में पहुंचे गुलशन ग्रोवर न सिर्फ लोगों से मुखातिब हुए, बल्कि उन्होंने समाज में सकारात्मक संदेश भी दिया। उनका ये साफ कहना है कि निसंतानता को लेकर कभी भी महिला को ही दोष नहीं दिया जा सकता। इसमें पुरुष की भी उतनी ही सहभागिता है जितनी कि महिला की, यानी कि निसंतानता के लिए कभी भी अकेले महिला को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मीडिया से मुखातिब होते हुए गुलशन ग्रोवर ने अपने जीवन के अनुभव को साझा किए। इस दौरान कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक और बाहर से आए लोग मौजूद रहे। इस दौरान यहां आईवीएफ सेंटर पर जन्मे बच्चों को लेकर भी उनके माता पिता को गुलशन ग्रोवर ने फ्लावर भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। राष्ट्र न्यूज़ की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप भी देखिए गुलशन ग्रोवर का यह अंदाज। हेलो, कोई किसी बच्चे का नाम बचपन में शरारती या कुछ इस प्रकार का होता है, फोन नंबर तो मेरे को बाद में देना उसकी पड़ेगा। पर्सनैलिटी, उसका पर्सोना कुछ अलग ही निकलता है। नहीं, मैंने नहीं दिया। बैटमैन मेरे फिल्मी जीवन के बचपन का नाम है। उसके बाद जो आप सबकी गुड विश और आशीर्वाद से सब कॉमन लगेगा, जो बना बच्चा देगा। बड़ा हुआ उस फिल्मी सफर में, आप तो ये वो बहुत जुड़ रहा है। थैंक यू। बताने के बारे में मेन विषय है। दूसरी बात ये कि चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे बॉलीवुड के दूसरे कॉलेज हो, सीनियर हो, सभी के सभी बहुत शानदार और बड़े अच्छे लोग, बहुत मेहनत करके, बहुत लगन से उस मुकाम पर पहुंचे हैं। और बहुत सारे लोग बड़े पुण्य के गुड काम करते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं करते कि उसे मीडिया में प्रचारित किया जाए। वो इसलिए करते हैं कि वो ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं। कोई भी ऐसा नहीं है बॉलीवुड में जो पहले से करोड़ों लेकर या शो शॉट ये गारंटी लेकर आया हो कि मैं बनूंगा। सभी हमारी तरह से आम आदमी, गरीब आदमी, तकलीफों से, परेशानियों से स्ट्रगल करके ऊपर आए। तो सभी का इस बात में विश्वास है कि कहीं तो कोई लोगों की दुआएं लगी है हमें, कहीं तो कोई किसी की गुड विशेस लगी है, ऊपर वाले की स्पेशल कृपा हुई है, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। अब मैं देखिए, मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने पढ़ाई की। मेरे क्लास में बैच में रजत शर्मा, मेरे सीनियर लेट अरुण जेटली, जस्टिस अर्जुन सीकरी मेरे क्लास में, मिनिस्टर विजय गोयल, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जब हम मिलते हैं तो मैं लोगों यार आप लोगों ने कमाल किया। बोला हम तेरे सामने कुछ नहीं है, हमारे साथ में फोटो नहीं खींचना चाहता, हमसे को मिलना ही नहीं चाहता कि तुम्हारी अचीवमेंट तो एकदम अलग है। मतलब हम क्या, कोई कुछ भी करने को तैयार है कि हमें गुलशन ग्रोवर बना दो, इस तरह का पॉपुलर, इस तरह की स्टारडम, इस तरह जहां जाओ लोग पहचाने। मैं और जस्टिस अर्जुन सीकरी वो चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा, हम एक ही बेंच पर बैठते थे। तो वो जस्टिस बने, मैं फिल्मों में खलनायक बना। तो कहने की बात यह है कि इमीडिएटली आपके माइंड में एक ही चीज आती है कि थैंक यू टू एवरीबडी जिन्होंने हमें गुड विशेस दी, सराहना दी। थैंक यू टू गॉड जिसने हमें इस काबिल समझा और हमें इस प्रकार की सक्सेस, शोहरत, लोगों का प्यार दिया। तो एक बार फिर से सभी के सभी गुड मैन हैं, दिखाते नहीं, चुपचाप वो उनके परिवार वाले, माता पिता, बहन भाई बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। थैंक यू। तो जो मैसेज ये पहुंचा सकते हैं सोसाइटी में और जो ये जागरूकता ला सकते हैं, उससे बेटर नन अदर देन देम। तो ये इस चीज के लिए कुडोज टू द बॉलीवुड एंड सर, जो कि इन्होंने बहुत मदद करी और हम अपना काम बहुत आसानी से कर पाए। मैं फिल्मों में खलनायक बना।
तो कहने की बात यह है कि इमीडिएटली आपके माइंड में एक ही चीज आती है कि थैंक यू टू एवरीबॉडी जिन्होंने हमें गुड विशेस दी, सराहना दी। थैंक यू टू गॉड जिसने हमें इस काबिल समझा और हमें इस प्रकार की सक्सेस, शोहरत, लोगों का प्यार दिया। तो एक बार फिर से सभी के सभी गुड मैन हैं, दिखाते नहीं, चुपचाप वो उनके परिवार वाले, माता पिता, बहन भाई बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। थैंक यू। तो जो मैसेज ये पहुंचा सकते हैं सोसाइटी में और जो ये जागरूकता ला सकते हैं, उससे बेटर नन अदर देन देम। तो ये इस चीज़ के लिए कुडोज टू द बॉलीवुड एंड सर, जो कि इन्होंने बहुत मदद करी और हम अपना काम बहुत आसानी से करें। नेता तो ऊपर वाला है, रास्ता, जरिया, ट्रीटमेंट, ये डॉक्टर, ट्रीटमेंट, ये सब चीजें बता सकती है, सिखा सकती है। होता क्या है कि बरसों से यही सुनते आए हैं कि अगर घर में बच्चा नहीं हो रहा है तो पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर्स, जो तथ्य हैं वो इस बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ औरत, स्त्री को आप ब्लेम ना करें। मैंने पिछली बार डॉक्टर आशीष सूद से ये पता किया था, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी लगभग 40% केसों में मर्द भी जिम्मेदार होते हैं। अब होता क्या है कि मर्द है, हमारी मूंछ नीचे नहीं हो, हम क्यों इस बात का ब्लेम सर पे लें? बात ब्लेम की नहीं है, प्रकृति का है। आज के समय में इलाज इतना एडवांस हो गया है, आज के समय में ट्रीटमेंट है, क्योंकि माँ बाप बनने का सुख माता पिता दोनों को चाहिए, परिवार चलाने का सुख माता पिता दोनों को चाहिए, बाद में बच्चों का सुख माता पिता दोनों को चाहिए, तो जिम्मेदारी भी तो दोनों की बनती है। इसलिए आप सभी जो अलग अलग जगहों से ट्रीटमेंट कराने के लिए, कंसल्ट करने के लिए, और जैसे मेगा कैंप लगाया गया है मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, उसके बारे में कंसल्ट करने के लिए, एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के लिए शर्माइए नहीं, आगे बढ़िए, क्योंकि तभी तो परिवार का सुख मिलेगा। मैं तो बस इतना कहता हूं, अपने परिवार के लिए बैड मैन ना बनिए, गुड मैन बनिए। और फिर मैं कहता रह गया कि सपना शंकर बिहारी को तेरे साथ गाना गाना है, फिर आप कह सकेंगे अब तो हमें अपने बच्चों के साथ गाना गाना है, अब तो हमें अपने बच्चों के लिए गाना गाना है। मैंने कहा जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, आप कहोगे ना ना ना, जिंदगी का मजा तो माँ बाप बन के है। मैंने कहा यहां पर आकर दिल गार्डन गार्डन हो गया, अब आपको कहना है पारिवारिक सुख देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं, ये मेरा डायलॉग था। अब आपको कहना है हम मर्द जरा दूसरे किस्म के हैं, हमें पारिवारिक सुख चाहिए। अगर हमारा डॉक्टर के पास जाकर हमें चेकअप कराना है या इलाज कराना है तो हम करेंगे, तभी तो हम कहेंगे कि हम मर्द जरा दूसरे किस्म के हैं। हम परिवार का सुख, परिवार को आगे बढ़ाने की चीज को पहले देखते हैं। तो देयरफॉर वो सारे डायलॉग पुराने हो गए। आज के इस पारिवारिक सुख के संदर्भ में वो खलनायकी के डायलॉग थे, दूसरे तरह के डायलॉग थे। आज यहाँ पर जो इतना मेल इनफर्टिलिटी कैंपेन चलाई जा रही है, मुझे अभी डॉक्टर आशीष सूद ने बताया, आइए आशीष जी, ये सबसे बड़ा IVF सेंटर है। यहाँ पर बहुत सारी परिवारों का इलाज किया जा रहा है और इसके अलावा उन्होंने
जो वो बता रही थी कि किस प्रकार, डॉक्टर बता रही थी कि किस प्रकार से यू कैन सेव योर स्पर्म। तो डॉक्टर साहब मुझे उस समय बता रहे थे और डिस्क्राइब कर रहे थे किस प्रकार से किस स्टेज तक, किस एज तक महिला में ये शक्ति है, क्षमता है, मेल में क्षमता है, और किस प्रकार से किस समय इस बात की तरफ प्रिजर्व करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ओवर टू यू। मैं चाहता हूँ कि आप जो बात मुझे इतने लेमैन टर्म्स में समझा रहे थे, इन्हें भी समझाएं जो कि जानते हैं श्योर, बट लेकिन फिर भी। तो इसलिए एक बार फिर से डॉक्टर आशीष सूद, सिमी सूद और आप सभी को जो कि इस IF सेंटर से जुड़े हैं, इस अभियान से जुड़े हैं, सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। और जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब है, के माध्यम से मैं सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। पहला चीज़ तो ये कि जो इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं उसमें लगभग 40% मामले ऐसे होते हैं जिसमें पुरुष या पति भी जिम्मेदार होते हैं। यूजली क्या होता है, इनिशियली जब मरीज को शादी के कुछ वर्षों तक प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो बहुत लंबा समय सिर्फ वाइफ के टेस्ट कराने में वेस्ट कर देते हैं और खुद की प्रॉपर जांच नहीं कर, छुपा लेते के हैं बीच में हो गया या घर पे कुछ अलग बता देते के हैं। बीच में हो गया। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि 40% मामले ऐसे हैं जो मेल या पुरुष के कारण होते हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने गुलशन ग्रोवर जी के साथ में एक एड कैंपेन बनाया था, जिसके अंदर हमने पुरुष निसंतानता में जागरूकता करने के लिए कि भाई आप भी आगे आएँ, बैडमैन नहीं बने, गुडमैन बने। इसलिए हमने गुलशन ग्रोवर जी का सपोर्ट किया, बिकॉज उनकी एक जो इमेज है बैडमैन की, तो एक सोशल मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं भाई आप बैडमैन नहीं बने, गुडमैन बने, आगे आएँ, अपनी जांच कराएं। सेकेंड, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास पेशेंट जब तक IVF सेंटर तक पहुंचता है तो हमने देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 35, 40, 45 के आसपास हो जाती है, और उससे पहले का जो समय होता है वो वहाँ पे जो लोकल गायनिकोलॉजिस्ट हैं उनसे वो ट्रीटमेंट लेते हैं, जिसमें प्रॉपर उनकी जांचें नहीं हो पाती या प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता कि किस कारण से उनके प्रेगनेंसी नहीं हो रही। फिर बहुत सारा समय वो ऑल्टरनेटिव थेरेपी है उस पर वेस्ट कर देते हैं। बहुत लोग बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं, टोने टोट के होते हैं, उसके समय खराब कर देते हैं, स्टार्ट हो जाती है। एक नेचुरल प्रोसेस है फीमेल्स में, वीक हो चुके होते हैं कि उनके पास फिर डोनर एग, मतलब कि दूसरी बैंक से एग लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं खुलता। नीलकंठ की डायरेक्टर डॉक्टर सिमी सूद का स्पेशल इंटरव्यू राष्ट्र न्यूज़ के अगले कंटेंट में आप देख सकते हैं। हमारे समाज में क्या आज भी निसंतानता को लेकर महिला ही जिम्मेदार हैं? अपने विचार इस चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित करें। अगले एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।